नरौली स्थित जनपद के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल रमा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में जनपद का पहला प्राइवेट ब्लड बैंक स्थापित हुआ, जिसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने फीता काट व दीप प्रज्वलन करके किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खून की वजह से लोगों की जान चली जाती थी। रामा हॉस्पिटल की ये पहल सराहनीय है। आगे क्या कुछ कहा लोगों ने, सुनिए हमारी इस रिपोर्ट में। बैंक का जो उद्घाटन किया गया आपके द्वारा, क्या कहना चाहिए? कहना क्या, ये जिले के लिए एक अच्छी चीज़ मिली है, सबको स्वागत करना चाहिए। देखो, जिले में एक प्राइवेट बैंक है, कितना हद मिलेगा आपको लगता है? अब हेल्थ काम शुरू हो रहा है, पहले निगेटिव सोचिएगा कि काम शुरू होगा तो पहले निगेटिव निकालना शुरू करिएगा तो कहाँ होगा काम। पहले उसके पॉजिटिव बारे में सोचिए कि होगा तो किसी आदमी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को आदमी को कहीं चोट लग गई तो उस काम के लिए जो है चला कि ब्लड बैंक सहायक होगा इसके लिए। फिर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद शिलापट का जो उद्घाटन होता है उसका कार्यक्रम हुआ। क्या विशेषता यहाँ पे क्या है कि अब बहुत सी ऐसे ब्लड ग्रुप होते हैं जो सदर अस्पताल में ओवरलोड की वजह से नहीं मिल पाते हैं। अब हमारे पास एडिशनल वो होने से, क्योंकि आजमगढ़ 60 से 70 लाख जनसंख्या का शहर है, तो एक ओवरऑल अवेलेबिलिटी जो है शहर में अब बढ़ जाएगी ब्लड की। और इस अवसर पे बस मैं सभी अपने जो मीडिया के बंधु हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और उनके थ्रू मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलके ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, क्योंकि रक्त का कोई और अल्टरनेटिव नहीं है और हमारा एक बोतल रक्त 3 लोगों के काम आ सकता है। तो सभी अपने मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया और इस चीज़ को जन जन तक आप पहुंचाएं कि रक्तदान जीवन दान है। और बस इन्हीं के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हम आज 400 तक ब्लड आराम से रख सकते हैं। 400 ब्लड, 400 प्लेटलेट और लगभग 1000 फ्लैश फ्रोजन प्लाज्मा हम एक साथ रख सकते हैं। तो क्या व्यवस्थाएं हैं जांच की और क्या चीज़ें की? कोई भी जब ब्लड देने के लिए मरीज आता है तो पहले उसकी जितने भी रक्त से संबंधित बहुत सी बीमारियां होती हैं जो रक्त के द्वारा फैलती हैं, तो पहले उनकी जांच की जाती है कि ऐसी कोई बीमारी तो है नहीं। फिर वो रक्त उनका निकाला जाता है और अगर ज़रूरत होती है, अगर सेम ब्लड ग्रुप का है तो उन्हीं का रक्त दे दिया जाता है, अगर नहीं है तो जो अवेलेबल ब्लड है वो हम दे देते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि स्वेच्छा से भी सब लोग यहाँ पे ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। जब आप स्वेच्छा से भी ब्लड डोनेशन करेंगे तो हमारे अस्पताल की तरफ से आपको एक कार्ड मिलेगा। वो कार्ड 1 साल तक मान्य होगा और आपको कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है ब्लड की तो आप सिर्फ वो कार्ड देंगे और आपको एक ब्लड मिल जाएगा। वो कार्ड सिर्फ यही मान्य होगा कि और भी? नहीं, हमारा कार्ड है तो यही मान्य होगा सिर्फ। तो क्या सोचकर आपने इस ब्लड बैंक का? दरअसल क्या होता था कि कई बार क्या होता कि रात में कोई पेशेंट आया, चोट लग गई है या एक्सीडेंटल पेशेंट है या नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी, बच्चेदानी फट गई, ब्लीडिंग बहुत हो गई। अब वो आया, उसका पल्स बीपी एकदम ना के बराबर मिल रहा है, हमें रक्त तुरंत चाहिए। दिक्कत क्या होती थी कि यहाँ से पेशेंट पहले अटेंडेंट जाते थे सदर में ब्लड लाते लाते 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो बहुत कीमती समय वो निकल जाता था। तो ऐसे में हमें लगा कि अगर अपना ब्लड बैंक होगा तो हमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा उस मरीज को ब्लड देने में। तो ये जो चीज़ है, जो एक रक्त की तुरंत जो उपलब्धता हो जाती है, इससे बहुत सा जीवन बचाया जा सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और शहर में एक और सुविधा को बढ़ाने को लेके ध्यान में रखते हुए हमने इस ब्लड बैंक की स्थापना की है।